जय भारत, जय संविधान। आज की इस प्यार भरी क्लास में हम अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आर्टिकल बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और ऐसा नहीं है कि एग्जाम टल गया तो आप ना पढ़ाई करना ही बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, है ना। लगे रहना है, अनवरत प्रयास करते रहना है। क्लियर। अब इस चीज को एक पॉजिटिव तरीके से लेना है कि सर एग्जाम टल गया तो हमें और भी ज्यादा टाइम मिल गया, तो हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकेंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्लियर। प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा आई थिंक शायद वो आपके सामने ना टेंस बेस्ड एरर्स थे। हाँ, टेंस बेस्ड एरर थे। और आज की क्लास में जितने भी आपके सामने प्रीवियस ईयर्स में आर्टिकल बेस्ड एरर्स पूछे गए हैं, हम आज की क्लास में उनको डील करने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से एक एक ना चीजों को मैं खोल के रख दूंगा आपके सामने, एक एक लिंक को बता के चलेंगे, पार्श करते हुए चलेंगे आगे, है ना। तो ये चीज को आपको अपने ध्यान में बैठा लेना है, पेन एंड पेपर के साथ बैठना है इस क्लास को न देखने के लिए। और जैसा कि आप सभी से मेरा हमेशा ये गुजारिश रहता है कि मेरे बताने से पहले मेरे लड्डू आप एक बार जरूर क्वेश्चन को खुद से हिट करो। बेहतरीन तरीके से बनेगा आपसे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। ऑन द स्क्रीन लिखा है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। ठीक है, ये लिखा गया है हमारे सामने प्रश्न। और फिर क्या बोला आपने बेटा? आपने बोला है आफ्टर नोइंग। आफ्टर एक आपके सामने क्या है, तो आप बोलोगे सर ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुआ करता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमारे सामने नाउन आता है, या नहीं तो प्रोनाउन, या नहीं तो बेटा प्रोनाउन, है ना। नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आता है। अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अगर आप वर्ब को ही नाउन बनाते हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तब जाके ये वर्ब वर्ब क्या बनता है? नाउन बनता है। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पहले भी इसको देख चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, है ना। मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं। तो आफ्टर व्हाट? आफ्टर नोइंग। नोइंग एक आपके सामने ना ट्रांजिटिव वर्ब है, भले ही यहाँ पे ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बना किससे है? वर्ब से। वर्बल नाउन, तो सर इसमें वर्ब की भी क्वालिटी है, और वर्ब की क्वालिटी क्या होती है कि वो ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है अगर वो ट्रांजिटिव है तो। बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है ना। ट्रूथ की बात करी जा रही। ट्रूथ जानने के बाद जूरी ने ना ग्रुप ऑफ जजेस ने या बेंच ऑफ जजेस ने क्या किया? टुक द राइट डिसीजन इन द केस। ये बात कर रहे हैं हम। अब बेटा देखो, जब आप ट्रूथ जान गए तो ट्रूथ है ऐसा तो है नहीं, आप तो फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना। आप तो फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो ट्रूथ हो, वो स्पेसिफिक ट्रूथ है। वो जो ट्रूथ होता है हमारे सामने कैसा होता है? आप बोल के चलेंगे सर वो स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से हमें इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना पड़ेगा। हमें ना डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ हमारे सामने स्पेसिफिक है। ये हमारे सामने कैसा है? स्पेसिफिक नाउन है। स्पेसिफिक नाउन है, ये हमारे सामने डेफिनेट नाउन है। कैसा नाउन है? ये हमारे सामने डेफिनेट नाउन है, या हमारे सामने ये नोन नाउन है। ये हमारे सामने क्या है? नोन नाउन है। नोन नाउन है। जब एक बार आपके सामने कोई नाउन स्पेसिफिक बन जाए, डेफिनेट बन जाए या नोन बन जाए, तो उसके पहले ना आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस किया करते हैं। उसके पहले हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस किया करते हैं। ये बात आपके जहन में बैठ बैठ गया होगा। ये बात आपके जहन में बैठ गया होगा, है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन पर रुख करने से पहले मैं एक बार जरूर देखूंगा कि क्या इस क्वेश्चन में और भी कोई चीज है जो मैं आपके सामने इसको बता सकता हूं। क्योंकि आपको पता है मैं टिक टिक लगाने वाला टीचर तो हूं नहीं, मैं इसके लिए तो जाना नहीं जाता, है ना। कि टिक टिक लगा दिया सर, आगे बढ़ गए, हो गया आपका तो फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगा हमारा एग्जाम। ऐसे नहीं होता है बेटा, मैं ऐसे सोचता भी नहीं हूँ। बोल रहा है एसएससी सीजीएल टायर 1 का, ये टायर 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंट एग्जामिनेशन में, है ना। चलिए, तो आपके सामने पार्ट नंबर सी में एरर है। ट्रूथ से पहले आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लगा के चलते हो बेटा। अगर मैं टेक्निकली आपके सामने बात करूं तो आप यहाँ पे ना लिख सकते हैं कि हमेशा सर जी हमें बोलना पड़ता है टेल द ट्रूथ। हमें बोलना पड़ता है क्या? टेल द ट्रूथ। आप बोल के चलते हो टेल द ट्रूथ।
टेल द ट्रूथ बोल के चलते हो, आप बोल के चलते हैं स्पीक द ट्रूथ, आप बोल के चलते हो बेटू स्पीक द ट्रूथ, या नहीं तो आप बोल के चलते हो हाइड द ट्रूथ, हाइड द ट्रूथ बोल के चलते हैं, है ना, या कन्फेस द ट्रूथ। तो हमेशा ट्रूथ के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द नजर आएगा, आपको आपके सामने हमेशा ट्रूथ के पहले डेफिनेट आर्टिकल द नजर आएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने बेहतरीन है, लिखा गया है select the option that contains an error, select the options that contains an error, and lion is the most ferocious of all animals, जितने भी एनिमल्स है उनमें से सबसे ज्यादा फेरोरियस कौन सा एनिमल है, तो आपने बात किया लॉयन है ना। जब आउट ऑफ टू की बात कर मोर देन टू में से किसी एक की बात करनी हो तो आप वहां पे यूज करते हो सुपरलेटिव डिग्री, आप यूज क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेशन करते टाइम पे सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करके चलना पड़ता है, हमेशा कौन सी आर्टिकल, तो आप बोलेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करके हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। जब इस सुपरलेटिव डिग्री का डिस्क्रिप्शन क्या चीज, तो डिस्क्रिप्शन हमें हमारे सामने मौजूद हो तभी जाके हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते जब तक कि उसका डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो, जब तक कि उस सुपरलेटिव डिग्री का सुपरलेशन ना दिया गया हो तब तक हम उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं चल सकते बेटा। सभी लोग बोलते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द हमेशा द लगेगा, अरे क्यों लगेगा हमेशा द, अगर उसका सुपरलेशन या डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो कैसे लगा लोगे, है ना। तो ये चीज को आपके माइंड में बैठा लेना चाहिए, है ना, कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगता, वो तभी लगेगा जब सुपरलेटिव डिग्री का डिस्क्रिप्शन आपके सामने मौजूद हो, है ना। और इसका यूज हमेशा करते हैं फॉर मोर देन टू, आप हमेशा लिख के चलेंगे क्या, फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स हो और उनमें से आप एक को सिलेक्ट करें तो उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले बेटा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करके चलते हैं। तो हमेशा फेरोरियस आपके सामने ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए आप इसके पहले मोस्ट लगाएंगे तब जाके ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। और क्योंकि बहुतों में से एक एनिमल के बारे में बात किया जा रहा है तो सुपरलेशन दिया गया है, द बिल्कुल लगेगा। लेकिन टेक्निकली देखा जाए कि यहाँ लिखा है और लॉयन, क्या लिखा है आपके सामने, आपने बोला सर जी यहाँ पे लिखा है और लॉयन, और लॉयन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो लॉयन नाम का ये वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन अगर चेक करें तो ये हमारे सामने ना कॉन्सोनेंट साउंड है, ये हमारे सामने कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज नहीं करते, हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज नहीं करते, बल्कि हम उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज नहीं करते, बल्कि हम उसके पहले क्या यूज करते हैं, ए वर्ड का यूज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इस एन को हम रिप्लेस करेंगे अ से। अ लायन इज द मोस्ट फेरोरियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ऐसे में पार्ट नंबर सी में एरर है, यहाँ पे एन को रिप्लेस करोगे आप किससे, ए से रिप्लेस करेंगे, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना इसमें कि भड़क लेना है आपको, है ना। एसएससी सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन था 2023 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन से क्वेश्चन की शुरुआत अब होने जा रही है ना। अब हर एक बॉल पे एग्जामिनर गूगली डालने की कोशिश करेगा। बोल रहा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। अमंग द गिवन ऑप्शंस हमारे सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सामने मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, हमें वही चूज करके चलना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं तो नाउन आर्टिकल ए एंड द के बारे में जब भी हम बात करें आपके सामने आर्टिकल, बेटा आपके सामने जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल किसके बारे में, आर्टिकल ए या एन के बारे में या द के बारे में, डेफिनेट आर्टिकल द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए एब्लिक एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोल के चलते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, इट विल नॉट वर्क। चलिए, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हमेशा आप नाउन के पहले करोगे भाई, आर्टिकल का तो यूज हमेशा नाउन के पहले होता है।
आर्टिकल का यूज तो हमेशा नाउन के पहले होता है ना। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल द की बात करी जाए तो इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो अपने आप में स्पेसिफिक नाउन रहेगा, जो अपने आप में स्पेसिफिक नाउन रहेगा, चाहे वो आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो आपके सामने प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, या वो आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे वो कैसा भी कैटेगरी का नाउन हो। बस यहाँ पे मैटर क्या करता है कि वो नाउन ना टेक्निकली आपके सामने स्पेसिफिक होना चाहिए, वो नाउन आपके सामने कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, वो नाउन आपके सामने नोन होना चाहिए, या वो आपके सामने ना डेफिनेट होना चाहिए। तो डेफिनेट नाउन, स्पेसिफिक नाउन या नोन नाउन के पहले, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल हो, प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके पहले ना बेटा आपको हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करके चलना पड़ता है। और आर्टिकल ए या एन की बात करें तो ये भी आपके सामने नाउन के पहले यूज होगा, लेकिन वो नाउन अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कट का निशान लगाओगे आप अपने नोट पे, है ना। ये हमेशा ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, कौन, आर्टिकल ए एब्लिक एन। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है आपके सामने ना, ये इनडेफिनिट होना चाहिए, ये आपके सामने कैसा होना चाहिए, तो ये आपके सामने इनडेफिनिट होना चाहिए, अनस्पेसिफिक होना चाहिए, अनस्पेसिफिक होना चाहिए, या आपके सामने अननोन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। तब जाके आप क्या यूज करते हो, आर्टिकल ए एप्लीकेंट का यूज करते हैं, जहां पे इस नाउन के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करता है कि कब ए लगाना है और कब एन लगाना है। क्लियर। जब आपके सामने यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो जाए, क्या हो जाए बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाए, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आप आर्टिकल ए का यूज करते हो, और वहीं पे एन का यूज आप वोवेल साउंड के पहले करते हैं। कौन सी साउंड के पहले करते हैं, वोवेल साउंड के पहले करते हैं। यहाँ पे बड़े सारे लोग क्या करेंगे कि वो लेटर को देख के ना वो आर्टिकल डिसाइड करने लगते हैं, वो लेटर को देख के आर्टिकल ए या एन को डिसाइड करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। आर्टिकल ए और एन का यूज हम लेटर के हिसाब से नहीं करते, बल्कि हम टेक्निकली साउंड के हिसाब से करते हैं। और यहाँ पे क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक के अक्षर से किसी भी इंग्लिश लेटर की ध्वनि अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको आप बोल के चलते हो कॉन्सोनेंट साउंड, जिसके पहले लगेगा ए। और अ से लेके डैश डैश अंग तक आपके सामने ये वोवेल साउंड होते हैं, और इनके पहले हम आर्टिकल एन का यूज करके चलते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपने एक एक बात को समझ लिया। और ये भी आपको याद रखना है कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो ना इस अनस्पेसिफिक होता है, वो आपके सामने इनडेफिनिट होता है। जब एक बार आपने उस नाउन को इंट्रोड्यूस कर लिया, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर वो डेफिनिट बनता है, तब जाके उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे, है ना। तब जाके उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते टाइम पे हम आर्टिकल ए एब्लिक एन में से अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन हम आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं। उम्मीद से सारी बातें आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है इट इज अ नाइस पार्टी, और फिर बोल रहा है इट इज अ पार्टी, इट इज पार्टी। पार्टी तो आपके सामने ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नो आर्टिकल बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये स्पेसिफिक नहीं है फिर भी इसके पहले ये इनडेफिनिट तो है, आर्टिकल ए का तो यूज करते, ऑप्शन सी कट गया। फिर बोल रहा है डी इट इज द पार्टी। अरे फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द तो लग नहीं सकता, ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन सी कट गया, है ना। तो दोनों के बारे में हम बात बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे भी यहाँ पे लिखा है पार्टी प से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके सामने बेटा कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आप आर्टिकल एन का यूज कतई नहीं करते, तो ये ऑप्शन ऐसे भी मर रहा था, ये ऑप्शन ऐसे भी मर रहा था। और अगर एक बार आपने इस पार्टी को यहाँ पे लिख दिया तो दोबारा आएगी तो डेफिनेट आर्टिकल द की डिमांड करता है, ऐसे भी कट गया। यहाँ पे कोई आर्टिकल दिया ही नहीं है, जीरो आर्टिकल है, विद जीरो आर्टिकल आप इसको प्लेस नहीं कर सकते, है ना। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि इट इज अ पार्टी, एक पार्टी। अच्छा, आई एम इंजॉइंग एन पार्टी, अरे ये पार्टी के बारे में आपने एक बार इंट्रोडक्शन तो दे दिया, यहाँ पे तो अभी स्पेसिफिक बन गई, इसके पहले तो द लगा देते, बिल्कुल नहीं दिया, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो बी सी एंड डी क्या हो रहे हैं आपके सामने, कैंसल आउट हो रहे हैं, एंड वन एंड ओनली आपके सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मेरे पुत्र बनेगा ऑप्शन नंबर ए,
ये आपका करेक्ट आंसर है। लिखा है इट इज अ नाइस पार्टी, और इसी पार्टी को आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसी को एंजॉय कर रहा है, तो ये पार्टी खास हो गई। तो इसके लिए ना डेफिनेट आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। आसान से भाषा में बिल्कुल एक एक चीजों को डील करते हुए निकलेंगे, कोई हवाबाजी नहीं, कोई रूमर नहीं कि ये है वो है, दिस एंड दैट, कुछ भी नहीं, बस एक्सप्लेन करते जाएंगे, चीजें मेटिकुलसली आपके दिमाग में ना वो छपता जाएगा विद डिटेल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर, जो कि डी में दिया है ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज मारना क्या था, मार के क्या आ गया, और कह रहा हूं कि कट ऑफ से बाहर हूं, ऐसा कुछ नहीं, है ना। ध्यान से ऑप्शंस को मार्क करके आना है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में इसको पूछा गया था कमीशन के द्वारा। लिखा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, बोल रहा है ना कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल को जो करेक्टली यूज किया गया है। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब कौन सा सर? अरे बेटा अभी आपने पढ़ा था कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए एब्लिक एन को बोलते हो आप, और इसका यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अपने आप में ना अनस्पेसिफिक होता है, जो अपने आप में कैसा होता है सर जी? स्पेसिफिक होता है बेटा। चलिए कर लेते हैं हम अपने इस प्यारे प्यारे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन जितना बेहतरीन आएगा मेरे को उतना ही अच्छा लगता है कराने में, है ना। चलिए लिखा कि सी इज अ इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर। इंडियन, इंडियन के प्रोनाउंसिएशन पे देखो ये ना, अब एक चीज सुनो, अगर आपके सामने नाउन है ना, तो नाउन के लिए अगर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नाउन है, तो नाउन के प्रेजेंस के लिए आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है, आर्टिकल ए एन या द, वो तो डिसाइड करेगा ये आपका नाउन, ये आपका नाउन डिसाइड करता है कि कौन सी आर्टिकल को हमें लगाना चाहिए, कौन सी आर्टिकल हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर? आप जैसे मान लीजिए कि ये नाउन आपके सामने अगर स्पेसिफिक है, अगर ये नाउन आपके सामने बेटा स्पेसिफिक है, तो इसके पहले ना आप डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करके चलेंगे। लेकिन अगर ये नाउन अनस्पेसिफिक हो जाए, अनस्पेसिफिक हो जाए, इनडेफिनिट हो जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेन लगाएंगे। अब वहां पे बात फंसती है प्रोनाउंसिएशन पे, प्रोनाउंसिएशन चेक करके ना ए एब्लिक एन लगाते हैं। क्लियर? लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके सामने क्या हो जाए, तो आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बोले कि आपके सामने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बोले कि मान लो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव यूज करते हो, है ना, एडजेक्टिव यूज करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन क्योंकि एडजेक्टिव से पहले प्रेजेंस ऑफ नाउन है, तो उस प्रेजेंस ऑफ नाउन के लिए आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आर्टिकल ए एंड द। वो तो आपके सामने ना, वो तो आपके सामने ये नाउन डिसाइड करेगा कि इनमें से क्या लगाना है, इनमें से क्या लगाना है। तो आपने बोल रहे सी इज अ इंडियन आर्टिस्ट, है ना, आर्टिस्ट फर्स्ट टाइम आप उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं ऐसा कुछ है, तो आपके सामने ना ये आर्टिस्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपने इंडियन नाम का एडजेक्टिव यूज किया, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? ओरिजिनलिटी बता रहा है। और ये आर्टिस्ट कितना है, एक है। चलिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे लिख लो आप एन, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन। अगर इंडियन नाम के एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन को हम चेक करें, तो बेटा बेटा ये टेक्निकली आपके सामने ना ये वोवेल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आप इसके पहले ना ए वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि टेक्निकली यहाँ पे ना आपको लगा के चलना पड़ेगा एन इंडियन आर्टिस्ट, क्या, मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर। और इंजीनियर भी क्या हो गया आपके सामने, यहाँ नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपने यूरोपियन नाम का प्रॉपर एडजेक्टिव यूज किया। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नाउन है, तो इसके पहले भी क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बड़ी बात यह कि आर्टिकल तो दिया है, लेकिन ये आर्टिकल आपके सामने इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर यूरोपियन नाम के एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर को चेक किया जाए, तो आपके सामने ना ये कौन सा साउंड है, ये आपके सामने पुत्र ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आपके धीरज सर कुछ ही समय, थोड़े ही पल पहले बताया था कि आर्टिकल ना ए का यूज किया जाता है। तो टेक्निकली आपके सामने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाता, आपके सामने आ जाता है ए, एन को रिप्लेस करेगा कौन, ए, है ना। आप बोलते सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर, है ना। तो यहाँ पे भी एन दिया है, ये कट गया। और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में ए तो दिया है, पर इंडियन के पहले एन नहीं लगाया, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। और ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही कट रहा है आपके सामने, है ना।
समझाने के लिए मैं आपके सामने लिख दिया था सारी बातों को। फिर बात करें क्या, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही कट गया, एन होगा नहीं, एन यूरोपियन होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर आपके सामने बनेगा एट लास्ट ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट married to a European engineer. That's a fantastic question asked in your SSC CGL examination Tier 1 in 2023, है ना? बेहतरीन सा प्रश्न था। बेहतरीन सा प्रश्न, मैं उसी प्रश्न को बोलता हूं जिस प्रश्न में ना हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें मुझे ना चीजों को बताने को मिलता है। ऐसे क्या फायदा जब मैं टिक करा करा के आगे बढ़ गया भाई। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ी काउंट कराने हैं सर, कि आपकी क्लास में ना XYZ टीचर तो इतने ही क्वेश्चन कराते हैं, आप तो 1000 क्वेश्चन करा दिए, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होना उस 1000 क्वेश्चन से। बेटा 10 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन हाँ उसमें ना 100 कॉन्सेप्ट सीखो, तब तो जाने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ओके, दिए गए ये जो 4 ऑप्शन सजेस्टेड है, इनमें से एक कोई सेंटेंस सही होगा, हमें उसी को चूज करके आगे बढ़ना है, और फिर हम बात करेंगे अपने इस क्वेश्चन के बारे में, इस बेहतरीन से क्वेश्चन के बारे में। बोला है द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। है बाप रे दादा, ये आपके सामने सुप्रिया, तो ये बेटा ये प्रॉपर नाउन है, ये तो आपके सामने कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन तो अपने आप में वो पर्टिकुलर नेम को बोलते हो, तो क्या इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस कर पाओगे? क्या आप द डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस कर पाओगे? आपका आंसर आएगा गुरुदेव, ना तो द लगेगा और ना ही एब्लिकैन लगेगा। इसके पहले टेक्निकली हम ना जीरो आर्टिकल फॉलो करते हैं। इसके पहले हम क्या फॉलो करते हैं? हम जीरो आर्टिकल फॉलो करते हैं, मींस नो आर्टिकल। इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट कर देंगे। फिर बोल रहा है सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, फिर बोल रहा है सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अरे क्लास में बहुत सारी लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, हालांकि लड़की का तुलना तो लड़की से ही होगा, लेकिन बता रहा ना कि सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल, इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे भाई, और उनमें से अगर सुप्रिया को सुपरलेट किया जा रहा है, तो उस सुपरलेटिव डिग्री का सुपरलेशन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना? तो उसके पहले टेक्निकली डेफिनेट आर्टिकल द लगना चाहिए था, बेटा ऑप्शन सी में नहीं दिया, तो ये आप ना इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वही चीज किया है फॉलो, सुप्रिया प्रॉपर नाउन के पहले ना डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज कर दिया। बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, हमारा समय खराब करेगा एग्जाम में। ऐसे में हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से सबसे बेस्ट कौन है? तो वो है सुप्रिया। ऐसे भी खास हो गया है ना? ऐसे में ऑप्शन नंबर बी किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि हमसे कहा गया था करने को। चलिए, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का ये प्रश्न था, सुप्रिया वाला। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। हाँ, दिए गए 4 सेंटेंसेस में हमें इनडेफिनिट आर्टिकल को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, जो कि ना करेक्टली यूज किया गया है, दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, सी परचेज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाट? एप्पल। कितना? तो बता रहा है एक, अ एप्पल इन द मार्केट विद मी। बेटा टेक्निकली देखा जाए तो एप्पल आपके सामने ना, ये अगर एप्पल वर्ड के बारे में बात किया जाए, तो एप्पल वर्ड आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और क्योंकि कोई इनडेफिनिट हो गया मार्केट में, उसने मेरे साथ खरीद लिया। अरे सेव पे थोड़ी ना नाम लिखा है सर किसी का, या क्या कुछ भी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डेफिनेट हो गया, वो निश्चित हो गया, है ना? तो वो अब आपने खरीद लिया मार्केट से, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके सामने कैसा है? आप बोलोगे सर वो इनडेफिनिट है। वो हमारे सामने क्या है? वो इंडेफिनिट नाउन है एप्पल। तो इंडेफिनिट नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल किसका यूज करते हैं? ए एब्लिकेन का यूज करते हैं, ए एब्लिकेन का यूज करते हैं। लेकिन एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से, ये टेक्निकली वोवेल साउंड है हमारे सामने। ये कौन सा साउंड है? ये हमारे सामने वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के पहले ना हम ए वर्ड का यूज नहीं करते, हम ए नहीं यूज करते, बल्कि हम क्या यूज करेंगे? एन एप्पल बोलना पड़ेगा। क्लास 5th का ये क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे ना ए नहीं बल्कि एन लिख के चलते, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो बेटा इनकरेक्ट हो गया।
है ना। यहाँ पे परचेज व्हाट एप्पल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेन यूज करना ही पड़ेगा, जिस जो कि इसमें ऑप्शन सी में नहीं किया, ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। ऑप्शन डी में बोल रहा है सी परचेज, यहाँ पे तो टेंस में भी एरर है, परचेज्ड होना चाहिए था, वॉट एन एप्पल इन द मार्केट विद मी, ऑप्शन नंबर सी भी कट, डी भी कट गया। जो वन एंड ओनली करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। आप बोलोगे सी परचेज्ड एन एप्पल इन द मार्केट विद मी, करेक्ट आंसर है आपका, है ना। सो इसको भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल 41 इन 2023 में। बेहतरीन सा प्रश्न तो इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये हलवा सा प्रश्न है, तो इसमें आप उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपने कर लिया होगा इसको नजर जाते ही सॉल्व हो गया होगा। एरर्स के क्वेश्चन को हल करने में मात्र उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना कि क्वेश्चन को पढ़ने में, जितना कि क्वेश्चन को पढ़ने में। चलिए, लिखा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से हमें क्या चूज करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन को चूज करके चलना है। बता रहा है कि इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नाउन पे फोकस करे तो ये बता रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हूं सर मैं। और फिर ये हम मेरे बारे में लोग मेरे क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन बताते हैं ओल्ड हूं मैं, ओके। तो इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपने ओल्ड क्या किया, आपने ना एडजेक्टिव यूज किया, और क्योंकि इधर प्रेजेंस ऑफ नाउन है तो आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ऐसे में इंडेफिनिट और ऐसे भी फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये इंडेफिनिट है, जिसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन ओ की बात करें, ओल्ड की बात करें तो ये आपके सामने वोवेल साउंड है। ये आपके सामने कैसा साउंड है, ये आपके सामने वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के पहले आप ए या एन में से बात करें तो आप एन आर्टिकल का यूज करके चलते हैं, एंड ओल्ड, है ना, आप ओल्ड नहीं बोलते। तो टेक्निकली ऑप्शन नंबर ए कट गया। अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, और थिंग यहाँ नाउन है बेटा, इंडेफिनिट आर्टिकल लेगा ये। थिंग कैसा, मेमोरेबल एडजेक्टिव है, और इस थिंग के लिए आपको इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए तो ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में नहीं दिया, आपके सामने सी में नहीं दिया तो ये भी कट गया, ये भी आपके सामने कट जाएगा, है ना, बिल्कुल कट जाएगा सर। बच गए हमारे सामने ऑप्शन बी एंड डी, दो ऑप्शन बच रहे। फिर बोल रहे इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है कैसा, ओल्ड कितना, अरे बताना तो पड़ेगा सर। ऑप्शन नंबर बी में भी हमारे सामने ना ओल्ड के पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं किया, तो अल्फाबेटिकली ए बी एंड सी हमारे सामने नलीफाई हो जाएंगे, और एट लास्ट जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ओके। तो ओल्ड ओल्ड से बात नहीं है, मेरे लिए यादगार है ये, बचपन में इसको पहना करता। ऑप्शन नंबर डी किस में दिया है बेटू, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बनने का काम करेगा। बेहतरीन तरीके से एक एक प्रश्नों को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जितने भी तरीके के आपको डाउट्स हैं एक बार ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे सर इस क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत है, या इस टॉपिक पे आप क्लास लेके आओ, या आपको अगर वोकैब पे भी क्लास चाहिए तो वोकैब के लिए तो मैं गर्दा कर दूंगा, मतलब जो कहते हैं ना कहा ढाना, वो वाली क्लासेस लेके आऊंगा। बस एक बार आप ना कमेंट सेक्शन में लिख देना सर वी नीड वोकैबुलरी क्लासेस, है ना। एसएससी सीजीएल टायर 1 का ये प्रश्न है, 2023 में पूछा हुआ। चलिए अगला प्रश्न, इस बेहतरीन सा क्वेश्चन बेहतरीन से कलर में लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड आर स्प्लिट इनटू 3 सेगमेंट्स ए बी सी। 3 सेगमेंट्स में इसको बांटा गया है, और बता रहा है कि वन ऑफ देम में कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, और उनमें से एक में ना ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। सिलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर, और उस सेगमेंट को, उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमें सिलेक्ट करना है जिसमें एरर हो। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यहाँ फ्रॉम होना चाहिए था। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, कोई एरर नहीं है तो मार्क नो एरर एज योर आंसर। ओके सर, कर लेंगे, अब आसान हो गया, हमने ना डिस्क्रिप्ट इसका डायरेक्शन पढ़ लिया। ओके, अनिकेत लिव्स अ, ऑप्शन ए हो गया, इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सब शबर्ब्स, ठीक है ये लिखा गया। तो बोल रहा है अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट। स्मॉल अपार्टमेंट
आप अपार्टमेंट अब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि अनिकेत कहाँ रहता है, तो एक स्मॉल स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है, किसी स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है वो। फर्स्ट टाइम आप इंडिकेट कर रहे हो बेटा, फर्स्ट टाइम आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो अपार्टमेंट नामक नाउन पे देखे तो ये आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसको आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये इनडेफिनिट है। ये ये आपके सामने इनडेफिनिट नाउन है, इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके और इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ गया स्मॉल, स्मॉल आपके सामने एडजेक्टिव ऑफ साइज है। और यहाँ पे अपार्टमेंट के लिए ना टेक्निकली द नहीं बल्कि आप यूज करोगे इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, है ना। तो पार्ट नंबर किस में एरर था, पार्ट नंबर बी में एरर था आपके सामने, पार्ट नंबर बी में एरर था। चलिए इसको पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लिखा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। दिए गए ऑप्शंस में से जो हमारे सामने करेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है उसे हमें चूज करके चलना है, उसे ही हमें क्या करना है बेटू, उसे ही हमें चूज करके चलना है। बोल रहा है द राइडर हु मेट, अरे कौन सा राइडर, इसके पहले द आपने यूज कर दिया भाई, इसके पहले आपने द यूज कर दिया, तो कौन सा राइडर, राइडर कौन सा, कुछ तो बताओगे। तो ये बता रहा है, ये आपके सामने बता भी रहा है कि द राइडर कौन सा, हु मेट विद अ एक्सीडेंट, हु मेड विद अ एक्सीडेंट। अच्छा वो वाला राइडर जिस जो एक्सीडेंट में घायल हो गया, हाँ सर वही वाला, चला रहा था गाड़ी तेज। तो बता रहा है कि राइडर, तो बेटा ये राइडर तो खास हो गया, तो खास हो गया तो इसके पहले द तो लगाना पड़ेगा, अगर द लगाना पड़ेगा तो ऑप्शन डी में तो सी में तो द दिया ही नहीं है, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। एक एक अप्रोच देखिए, एक एक अप्रोच देखिए कि एलिमिनेशन कैसे करना है, कैसे कर दिया सर ने, एक ऑप्शन पढ़ते ही दूसरा ऑप्शन कैसे उन्होंने ना एलिमिनेट किया, ये वाला आपको स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। क्लियर, तो ये बता रहा है द राइडर कौन सा, हु मेट विद एन विद एक्सीडेंट। अब टेक्निकली देखें तो एक्सीडेंट पे फोकस करें तो ये आपके सामने ना एक फ्रेज होता है मीट विद एन एक्सीडेंट, मीट विद एन एक्सीडेंट, मीट विद एन एक्सीडेंट। बेटा जो फ्रेज जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, आप अपने मन से उसमें कुछ भी ना उंगलीबाजी नहीं कर सकते, इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो एक्सटेंट पे फोकस करें तो आपके सामने ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन आपके सामने वोवेल साउंड होता है, जिसकी वजह से आप ना इसके पहले कभी भी आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते, आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते, आपको ना इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करके चलना होता है, मीट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ना ए भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ए भी क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ऑप्शन सी तो ऐसे एलिमिनेट है क्योंकि राइडर खास है, तो यहाँ पे ना इसके पहले द नहीं दिया, तो सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है an accident was not wearing an helmet, the police said। और फिर बता रहा था राइडर हु met with the accident was not wearing a helmet, the police said। तो हेलमेट पे फोकस करें तो ह से स्टार्ट हो रहा है, ये कतई भी आपके सामने ना वोवल साउंड नहीं कि आप आर्टिकल एन का यूज कर ले, तो ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तीन ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, द राइडर कौन सा, हु मेट विद एन एक्सीडेंट। अच्छा वो वाला राइडर वाज नॉट वेयरिंग द हेलमेट, पुलिस सेड इन द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिपोर्टेडली, ठीक है। चलिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, और ये क्वेश्चन आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 इन 2023 में पूछा गया है। बोल रहा है द स्काई स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू, एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू बोल रहा है। ब्लू नाम का वर्ड एडजेक्टिव ऑफ कलर है आपके सामने, है ना। स्काई के बारे में बात कर रहे हैं, स्काई को देखा जाए तो ये आपके सामने क्या है, हेवनली बॉडी है, और हेवनली बॉडीज के पहले आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ता है, डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ता है। तो ना आप यहाँ पे देंगे क्या, डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, द स्काई। आपके सामने क्या बोलना पड़ेगा, द स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स, एज इट किसके लिए है, स्काई के लिए है बेटा,
इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू वन, है ना। चलिए एक और चीज मैं बताऊं आपको, जब भी हम बात करते हैं किसी भी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, साइंटिफिक फैक्ट्स को बताते टाइम पर जो टेंस यूज होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके चलते हैं। दैट्स व्हाई आपने ना एब्जॉर्ब्स बोला है, दैट्स व्हाई आपने क्या बोला है, एब्जॉर्ब्स बोला है। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्काई के पहले आपको प्लेस करना पड़ेगा डेफिनेट आर्टिकल द स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना। चलिए एक और बेहतरीन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोल रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट ए बी सी, ए बी सी, वन ऑफ देम may contain a grammatical error, select the segment that contains the error from the given options, if you do not find any error mark no error as your answer। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ना नो एरर लगा के चलेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए बी सी में कुछ एरर नहीं है तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, लिखा है इट वॉज बाय अ चांस ही सॉ अ मूवी इन अ थिएटर, इट वॉज बाय अ चांस ही सॉ अ मूवी इन अ थिएटर, अदरवाइज तो वो थिएटर में मूवी देखता ही नहीं है, वो तो अपने कीपैड फोन में ही मूवी देख लेता है, वो तो अपने कीपैड फोन में ही मूवी देख लेता है। तो ये तो लक की बात है कि उसने देख लिया, मजाक कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इट वॉज बाई अ चांस, बेटा टेक्निकली बात करें तो कुछ इडियम इडियमैटिक फ्रेजेस होते हैं, इडियमैटिक फ्रेजेस होते हैं, या उनको कई सारे लोग, बहुत सारे लोग सेट फ्रेजेस के नाम से भी जानते हैं, सेट फ्रेजेस के नाम से भी जानते हैं। जो फ्रेज जैसा है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा, उसमें हम अपने मन से कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई आप ना कभी भी बाय अ चांस नहीं बोलते बेटा, आप कभी भी बाय अ मिस्टेक नहीं बोलते, आप कभी भी बाय अ मिस्टेक नहीं बोलते, बाय अ मिस्टेक नहीं बोलते, आप कभी भी बाय अ कार नहीं बोलते, बाय अ कार नहीं बोलते, अ बाय अ या बाय द ट्रेन नहीं बोला करते, है ना। जो फ्रेज जैसा सेट है वह वैसा ही रहेगा, इसमें हम अपने मन से कोई भी छेड़छाड़ उंगलीबाजी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बाय मिस्टेक, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय स्कूटर, बाय लैंड, बाय एयर, बाय वाटर, बाय सी बोलते हैं, उसी तरीके से हम बाय चांस बोलते हैं, बाय अ चांस नहीं बोलते। पार्ट नंबर किस में एरर हुआ, फिर पार्ट नंबर बी में एरर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके चलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, तो आप ये वाला बी मत लगा देना भैया, या आप ना ये वाला बी मत लगा के आ जाना, दिमाग खोल के क्वेश्चन को हल करना एग्जाम में, अदरवाइज गलती हो जाएगी, है ना। पूछा क्या है कि ये सेंटेंसेस को तीन हिस्सों में तोड़ा है, ए बी सी, है ना। तो एरर किस में है, तो टेक्निकली आपके सामने एरर तो बी में है, तो ये वाला बी मत मार देना, ऑप्शन बी मारना है, ये वाला, ठीक है। चलिए इसको पूछा गया आपके सामने एसएससी सीजीएल टायर 1 इन 2023, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं हम। लिखा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है हमें उसे ही ना सिलेक्ट करके चलना है। बोल रहा है कि टुडे इज सिक्स्थ डे, व्हाट, डे बोल रहा है, डे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये बता रहा है इसके पहले एडजेक्टिव प्लेस करके, ये आपके सामने ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये ना ऑर्डिनल्स होते हैं, और ऑर्डिनल्स के पहले जनरली ऐसे ही हम ऑर्डिनल्स के पहले ना डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया करते हैं बेटा ऑर्डिनल्स के पहले, है ना। तो बता रहा है यहाँ पे नाउन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल द, और वो भी ये दिन तो खास हो गया, स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि बता रहा है इट इज द सिक्स्थ डे, तो ना इसके पहले जीरो आर्टिकल प्लेस किया है। ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही एलिमिनेट नजर आ रहा है सर जी। फिर बोल रहा है ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुसियास्टिक, तो ये भी सही जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑल के बाद पार्टिसिपेंट से पहले द नहीं दिया, क्योंकि खास पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा है ना, सभी में से सभी। फिर बोल रहा है टुडे इज अ सिक्स्थ डे, अरे अर्थ डे नहीं बाबा,
वो डे अपने आप में, वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो डे स्पेसिफिक डे है। ये जो आप बात कर रहे हो ना ये स्पेसिफिक डे है, ये ना आपके सामने स्पेसिफिक डे है। अगर स्पेसिफिक डे है तो स्पेसिफिक नाउन हुआ, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा, तो ये भी कट गया। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली इंथुजियास्टिक, ये तो करेक्ट जा रहा है, पर इससे क्या मतलब पहले ही गलत हो गया। इट इज टुडे इज द 6th डे, और फिर बोल रहा है टुडे इज 6th डे, बिल्कुल बेटा ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट जा रहा है। और वैसे भी यहाँ पे ना ऑल के जस्ट बाद और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बीच में ना डेफिनेट आर्टिकल द को प्लेस नहीं किया गया। यहाँ पे खास बात चल रही है, स्पेसिफिक बात चल रही है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। जो एट लास्ट जो हमारे सामने करेक्ट आंसर बनेगा वो है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी। Today is the 6th day of our workshop. All the participants are highly energetic, enthusiastic and excited. तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारे सामने? सी करेक्ट आंसर है। तो आपके सामने जो ऑप्शन सी दिया गया है वो ना ऑप्शन नंबर ना बी में दिया गया है, तो यही हमारे सामने करेक्ट आंसर बनेगा। SSC CGL Tier 1 in 2023, this particular question was asked from the students. ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं, और बेहतरीन से रणनीति के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ना या आपकी एसएससी सीजीएल टायर 1 हो या टायर 2 हो, किस कैसे ना इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, है ना। चलिए बता रहे आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द आइडेंटिफाई इंडेफिनिट आर्टिकल। भैया तो हम लोग के जो बताओ पड़ी का चीज, तो हम लोग के आइडेंटिफाई करे के बाद सेंटेंस कौन सा जो इनडेफिनेट आर्टिकल को करेक्टली यूज करके चलता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ इन एन इंग्लिश मूवी। इंग्लिश मूवी, इंग्लिश नाम के एडजेक्टिव पे फोकस करे, इंग्लिश नाम के एडजेक्टिव पे फोकस करे तो मूवी नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए पुत्र एडजेक्टिव आता है, और क्योंकि इधर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वो भी इंडेफिनिट है तो उसके पहले ना इंडेफिनिट आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए हो या एन हो, वो एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट लेटर। और ये इंग्लिश की बात करें तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, और ई आपके सामने ये वोवेल साउंड है बेटा, और वोवेल साउंड के पहले आप कभी भी भूल के भी एग्जाम में आर्टिकल ए को मार्क करके मत आ जाना, पिट जाओगे मेरे से, है ना। तो आपके सामने लगाना पड़ेगा एन इंग्लिश मूवी। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट करेंगे, ऐसे में ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट करेंगे, बच गए ए एन सी, ए एन सी बच गया। और फिर बात कर रहा है यूएफओ। यूएफओ को के बारे में बात करें तो ये एक्रोनिम है, एक्रोनिम, एक रोनिम है ये आपके सामने, और सारे एक्रोनिम्स के पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट प्लेस करना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, और यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है बेटा, यू से, तो अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप ना इसके पहले ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, आप एन नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। और एट लास्ट जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे सामने वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आई हैव नेवर सीन अ UFO in an English movie, in an English movie। एक एक बात को मैं सिखाया हूं आपको, एक एक बात को, एक एक बारीकियों को मैंने ना एक्सप्लेन किया है आपके सामने, तो आप ना मुकर नहीं सकते कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आपके फोन में एक पता है वीडियो के नीचे ना वो दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, एक बार जरूर कमेंट कर देना। आप अपने क्वेरी को, अपने डाउट को जरूर पूछ लेना बेटा, ऐसे ना अपने अंदर रख के घूटना नहीं है, अपने अंदर घुटना नहीं कि सर 4 साल से तैयारी कर रहा नहीं निकला, कैसे निकलेगा, आप अपने टीचर से डाउट ही नहीं पूछते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। ओके, select the option that contains an error, और ये बता रहा है he will return in a hour, in a hour, ठीक है। सो ही विल रिटर्न, ये फ्यूचर के प्रोबेबल एक्शन के बारे में बात कर रहा है, इन आर। अगर बात करें HOUR, है ना, और तो बेटा यहाँ पे टेक्निकली ये ना या ऑनेस्ट के बारे में बात किया जाए, या ऑनरेबल के बारे में बात किया जाए, ऑनेस्ट के बारे में बात किया जाए, आर के बारे में बात किया जाए, तो जो इसमें लगने वाला जो फर्स्ट लेटर है आपके सामने एच,
दोनों में ये क्या है? आप बोलोगे सर ये तो टेक्निकली साइलेंट है। ये टेक्निकली क्या है? साइलेंट है। अगर साइलेंट है तो फिर आपका जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगा वो क्या होगा? ऑनेस्ट। आर, इट्स ऑनेस्ट, है ना? तो ये आपके सामने कौन से साउंड हो गए? ये आपके सामने कौन सा साउंड क्रिएट करेगा? तो आप बोलोगे सर जी ये तो ना वोवेल साउंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से, ये ना ध्वनि डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से आ रही है। ठीक है, वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी आपके सामने साउंड्स होते हैं वो वोवेल साउंड होते हैं, और वोवेल साउंड के पहले हम यूज करके चलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आर ऐसे बोल के चलते हो, ए नहीं लगा सकते, आपको ना एन बोलना पड़ेगा तब जाके सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे इन अ नहीं, इन एन आर होना चाहिए था। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें भी मुझे पता है बहुत लोग फंस के आए होंगे। एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था इसको 2023 में। मुझे पता है इसमें भी लोग फंस के आए होंगे, है ना? क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ लाइब्रेरी में स्टूडेंट से, वो कहते हैं सर मेरी इंग्लिश में बन जाता है। फिर पूछो पक्का बन जाता है? कहते हैं सर मैं रीजन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पता है कि धीरज सर ना तुरंत मेरे को पूछ देंगे, तो वो उसको इससे भी बचना है। तो कहे सर पता है मैं पढ़ते मुझे महसूस हो जाता कि सर इसमें एरर है, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा कि एरर क्या है। तेरा इस तरीके से एग्जाम निकलेगा, तू मजाक कर रहा है अपने जीवन के साथ। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको क्या वेट कर रही थी? अपॉर्चुनिटी के लिए। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने आप में किसी किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रही थी, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं, अरे बस कुछ भी मिल जाए कर लेगी। तो ये ना, ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये अनस्पेसिफिक हुआ, फिर ये अनस्पेसिफिक हुआ, अनस्पेसिफिक नाउन हुआ, और अनस्पेसिफिक नाउन से पहले, अनस्पेसिफिक नाउन से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है? तो आप बोलोगे सर जी हमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ता है। हमें कैसा आर्टिकल लगाना पड़ेगा? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ता है। और बार बार आप बताए हो कि इनडेफिनिट आर्टिकल हम बोल के चलते हैं आर्टिकल ए या एन के बारे, एन को, है ना? आर्टिकल ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी लिखा गया है सर, अपॉर्चुनिटी, तो ये ना अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन हमारे सामने वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के पहले हम ए का यूज नहीं करते, हम ए का यूज नहीं करते, टेक्निकली एन का यूज करते हैं। तो हमें बोलना चाहिए था शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, है ना? तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ए को रिप्लेस करके एन, तब जाके आपका सेंटेंस क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। इसको भी देखो बड़े शब्दों में लिखा है, एसएससी सीजीएल टायर 1 इन 2023, है ना? बेहतरीन सा प्रश्न था आपके सामने। मेरे लड्डू आज क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चंस डील हो गए हैं। 15 क्वेश्चंस को किया है, लेकिन आप क्वेश्चन पे मत जाना, मैं पहले ही बोला था। आप ना कॉन्सेप्ट्स पे जाना कि धीरज सर कितने कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, है ना? 15 क्वेश्चन कराने में अगर वहां पे 45 मिनट्स लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टिक 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 मतलब ना ऑप्शन बाजी तो नहीं किए होंगे क्लास में, ऑप्शन बाजी तो नहीं किए होंगे, जरूर ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया होगा उन्होंने, है ना? तो उन एक्सप्लेनेशन को देखो आप, उन एक्सप्लेनेशंस को देखो, उन पॉइंट्स को, उन ना कॉन्सेप्ट्स को अपने कहीं नोट पे लिख के बेटा उसको रिवाइज करो, ताकि वो आपके दिमाग में बैठे, और जब आप मॉक टेस्ट दें तो फिर आपसे ना ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना बने, आप ना मॉक टेस्ट से देखे घबरा जाओ, ओ मेरा तो कट ऑफ से भी मतलब क्या ही बात करें। तो इस तरीके की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, और वो तब नहीं आएगी जब आप कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनाओगे, जब आप अपने ना सब्जेक्ट्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनाओगे, और वो भी स्ट्रॉन्ग ना कमांड करोगे उस पे, तब जाके चीजें आपके लिए मेटिकुलस इजी होंगी। तो फिलहाल आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम टला है, तो इस समय को ना आप ऐसे नुकसान नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, स्क्वेंडर नहीं करेंगे, बेहतरीन तरीके से लग के और भी अपने प्रिपरेशन को स्मूथ बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।